तो आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। देखिए आपके सामने दो चीज़ लिखा हुआ है, आईएनसी और स्टेट काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इस दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत लोग जो है एडमिशन ले लेते हैं नर्सिंग कोर्स में, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे एएनएम हो, लेकिन उनको ये पता ही नहीं रहता है कि आपका आईएनसी क्या है और स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या है। वो सीधे जाकर अपना कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन आपको जानना होगा दोनों के बारे में। अगर आप जीएनएम में एडमिशन लिए हैं या लेना सोचते हैं, एएनएम में, जीएनएम में या बीएससी नर्सिंग में, तो आपको ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, कि आईएनसी क्या है, मीन्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या है, और आपका ये स्टेट नर्सिंग काउंसिल यानी स्टेट काउंसिल क्या होता है। समझ गए? तो दोनों के बारे में हम बता देते हैं, और इसके बाद अगर आप जब भी एडमिशन लेंगे तो आप चीज़ों को जाने रहेंगे तो जो है आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, इसको जानने के लिए आप जो है नॉर्मल भाषा में समझिए कि आपके घर में दादाजी है और आपके पिताजी हैं। क्या समझे? आपके घर में आपके दादाजी है और आपके पिताजी हैं। दोनों लोग का क्या काम होता है कि घर को चलाना, ठीक है ना, घर में नए नए कार्यों को क्या करना है, नहीं करना है, निर्णय लेना, ठीक है। सेम उसी प्रकार से आपका आईएनसी भी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, दोनों का भी काम यही है कि नर्सिंग काउंसिल चलेगा कैसे, एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या सिलेबस होगा, कौन से कॉलेज को हमको मान्यता देना है, नहीं देना है, ये सोच विचार आपका आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल यहाँ पे करती है, ठीक है। मीन्स एज ए फादर एंड ग्रैंड फादर। अब आप लोग एक चीज़ बताइए, आपके घर में आपके ग्रैंड फादर भी है, दादाजी भी है और आपके पिताजी भी है, लेकिन जो है वैल्यू किसका ज़्यादा होगा? पिताजी जो बात आपका कहेंगे, ग्रैंड फादर जो बात कहे हैं, क्या पिताजी आपका हिम्मत है पिताजी का कि वो आपके ग्रैंड फादर के बातों को काट दे या उनके बातों को नकार दे? ऐसा तो है नहीं। बशर्ते यहाँ पे ये भी चीज़ होगा कि आपके जो ग्रैंड फादर कह देंगे, आपके पिताजी अगर आपके इज्जतदार होंगे और इज्जत करते होंगे अपने पिताजी का, तो जो है ग्रैंड फादर यानी दादाजी का ही बात चलने वाला है। उसी प्रकार से सेम सोचिए यहाँ पे कि आईएनसी जो कर देगा वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल यहाँ पे नहीं काट सकता है आईएनसी के बातों को। यानी आईएनसी हो गया ग्रैंड फादर और स्टेट नर्सिंग काउंसिल हो गया फादर, ये हो गया दादाजी, ये हो गया पिताजी। अब आप लोग खुद से सोच लीजिए कि दादाजी का निर्णय सबसे बेहतर होगा या दादाजी जो बातें कह देंगे उनको क्या पिताजी काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। जो आपके दादाजी बहुत अनुभवी होंगे क्योंकि उनका एज ज़्यादा है आपके पिताजी से, तो कहीं ना कहीं आईएनसी जो है ग्रैंड फादर के लिए काम करता है, और वहीं पे बात किया जाए आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल तो फादर के काम करता है, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखिए, इसका जो है फंक्शन जो है सेम है, सेम फंक्शन है। फंक्शन क्या है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी जो है कॉलेज को जो है पूरे इंडिया लेवल पर जो है मान्यता देती है, ठीक है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या होता है कि सभी स्टेट का अपना अपना काउंसिल है नर्सिंग के लिए, समझ गए? हर एक स्टेट का अलग अलग स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, और जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो मान्यता देती है वो सिर्फ अपने ही स्टेट में कॉलेज को मान्यता देती है। मान गए कोई अगर बिहार का स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, वो जो है पंजाब के स्टेट नर्सिंग काउंसिल में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बट जो आईएनसी होगा, आईएनसी जो है हर एक स्टेट नर्सिंग काउंसिल में हस्तक्षेप कर सकता है। मान गए जो स्टेट, अगर किसी स्टेट में अगर किसी कॉलेज को मान्यता दे दिया गया है कि जाइए आप एडमिशन लीजिए नर्सिंग स्टूडेंट का, लेकिन अगर आईएनसी को लगेगा कि ये जो कॉलेज है गलत है, एक कॉलेज में उतना व्यवस्था नहीं होना चाहिए, फिर भी इसको स्टेट जो है मान्यता दे दिया है, तो आईएनसी उसको रद्द कर सकता है। वहाँ पे आईएनसी जो है उस कॉलेज को अपने लिस्ट से हटा सकता है, मान्यता नहीं दे सकता है। लेकिन स्टेट वाला जो है थोड़ा मोड़ा कम भी रहता है तो उसको मान्यता दे देता है, समझ गए? यानी मान्यता देने का अधिकार कॉलेज का दोनों का है। अगर विदाउट मान्यता वाले कॉलेज में अगर कोई भी स्टूडेंट लेता है एडमिशन या फ्रॉड होता है उसके साथ, तो ये दोनों में से कोई जवाबदेही नहीं लेता है, आपका कोर्स भी वैलिड नहीं होगा। तो जब भी जाते हैं आप एडमिशन लेने, तो एक चीज़ गौर से आप देखें, कागज़ देखें कि आईएनसी से एफिलेटेड है कॉलेज या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। दोनों से है तो वेरी गुड, एक्सेलेंट। अगर दोनों से आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त है एक साल में, तो जो है वेरी गुड, एक्सेलेंट है। अगर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से सिर्फ आपका कॉलेज एफिलेटेड है तो समझ लीजिए कि गुड है, वेरी गुड नहीं है। मतलब काम कर सकते हैं, आपका कोर्स भी वैलिड होगा, बट उतना गुड नहीं है जितना आईएनसी और दोनों मिलके अगर एफिलेटेड मतलब मान्यता दिया है। तो क्या समझे आप यही समझे कि आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी से अगर मान्यता हो गया तो जो है स्टेट काउंसिल से भी जो है मान्यता होगा ही।
क्या समझे कि अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल अगर किसी कॉलेज को मान्यता दे देता है तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल तो देगा ही देगा। तो मतलब आप खोजना आपको ये चाहिए एडमिशन में, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे एएनएम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, आप किसी अदर स्टेट से कर रहे हैं तो आपको आईएनसी वाला कॉलेज में जाना चाहिए। मतलब जिस भी कॉलेज का मान्यता आईएनसी से है उसमें एडमिशन लीजिए, चाहे आप अपने स्टेट से कर रहे हैं चाहे किसी अदर स्टेट से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने स्टेट से कर रहे हैं तो मान गए आईएनसी नहीं भी है, तो अगर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से सिर्फ आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त है तो जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से करने के बाद आप जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपका जो कोर्स है वो वैलिड हो जाएगा। आप जो नर्स के डिग्री लिए हैं वो वैलिड हो जाएगा। आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से करने के बाद आईएनसी में रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं, वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ये चीज़ होता है। तो ये तो हो गया एडमिशन लेने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने बता दिया कि आईएनसी बेटर देन स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ओके, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली बातें होता है। क्या बातें हैं, जो आपका सिलेबस होता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल का कोई अधिकार नहीं है कि सिलेबस में छेड़छाड़ करेगा, चाहे वो जीएनएम हो, एएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो। इसके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ छेड़छाड़ करने का अधिकार है तो आईएनसी के पास में है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो भी कोर्स चलता है जीएनएम का, बीएससी नर्सिंग का या एएनएम का, वो आईएनसी के द्वारा रेगुलेट होता है, चलता है, समझ गए। उसमें स्टेट नर्सिंग काउंसिल का कोई जो है हस्तक्षेप नहीं होता है सिलेबस का बनाने में या सिलेबस को चेंज करने में। तो आपको एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि आखिर ये क्यों बनाया गया। तो ये इसलिए बनाया गया कि ज़्यादा काम जो है जटिल ना हो, तो इसके लिए जो है स्टेट काउंसिल बना दिया गया कि सभी स्टेट में अपना अपना काउंसिल होगा। जो स्टेट में काउंसिल है उसका काम है कि हर एक साल हर एक पार्ट का हर एक ईयर का एग्ज़ाम लेना, ठीक है, उसके बाद उनके मार्कशीट देना और कॉलेजों को भी मान्यता देना, इनका काम है। आईएनसी का काम है कि हर एक स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा कैसे एग्ज़ाम लिया जा रहा है, क्या सिलेबस होना चाहिए, कितने कॉलेज जो मान्यता कॉलेज में कितने सीट होना चाहिए, ये सब जो है क्राइटेरिया तैयार करता है नर्सिंग के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल। समझ गए। मतलब सीधे समझिए कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल उतना जवाबदेही नहीं है, सिर्फ इसका फंक्शन है कि कैसे क्लास चलेगा, कैसे कॉलेज चलेगा अपने स्टेट में, कैसे अपने स्टेट में एग्ज़ाम लेना है, इस सब चीज़ों को देखभाल जो है आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल करता है, ठीक है। लेकिन बात रह गई इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, तो ये ओवरऑल हर एक चीज़ को देखती है और ये हर एक चीज़, चाहे वो कॉलेज की मान्यता हो, चाहे वो सिलेबस के ऊपर हो, चाहे एग्ज़ाम पैटर्न हो, चाहे वो आपका कोई चीज़ चेंज करना हो, चाहे कॉलेज में कितना सीट होगा जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या एएनएम में, सब तय जो है आपका ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल करता है और इसी के क्राइटेरिया के अनुसार जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल चलती है। समझ में आ गया। तो अगर जीएनएम में, बीएससी नर्सिंग, एएनएम में कुछ में भी नर्सिंग में एडमिशन लेना हो तो आप जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की क्राइटेरिया देखिए, इससे मान्यता प्राप्त कॉलेज देखिए और उसमें एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अलग एक चीज़ बताते हैं कि ये जो कॉलेज की मान्यता की बातें होती है तो हर एक साल जो है चेंज होते रहता है, समझ गए। मतलब कॉलेज का मान्यता जो है सिर्फ एक साल के लिए मिलता है। अगर मान गए आप जीएनएम में एडमिशन लिए हैं और कोई अगर बच्चा एडमिशन 20 से 3 साल का जीएनएम होता है तो 20 से 23 हुआ उसका सेशन और फर्स्ट ईयर का सेशन 20 से 21 हुआ, तो उस कॉलेज का जो मान्यता होगा, चाहे वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से हो चाहे वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हो, मान्यता जो है एक एक साल के बाद जो है उसको बढ़ाया जाता है। मतलब टेम्पोररी जो है मान्यता दिया जाता है कि 1 साल के लिए है, फिर अगले साल उस पर विचार किया जाता है, फिर अगले साल विचार किया जाता है और ऐसे जो है कॉलेज का मान्यता बढ़ते रहता है, समझ गए। लेकिन आप जिस साल भी एडमिशन ले रहे हैं उस साल का देखिएगा कि कॉलेज का जो मान्यता है इन आईएनसी से है या नहीं है। दूसरे स्टेट में कर रहे हैं तो ऐसे दूसरे स्टेट में भी कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर आप सोचते हैं कि हम कोई झंझट में ना पड़े, कोई क्रिएट समस्या ना हो, तो उसके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि आप आईएनसी एफिलिएटेड मान्यता प्राप्त कॉलेज में करें। अब जब आईएनसी होगा तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल होगा ही होगा, तो ये चीज़ें होता है। बाकी आप लोग समझ गए टोटल चीज़ें आईएनसी के बारे में और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के बारे में। तो चलिए, जो भी डाउट है एग्जाम से पहले वीडियो जरूर देख लीजिए, जो भी लोग सोचते हैं नर्सिंग में एग्जाम ले, समझ गए। चलिए
तो ये तो हो गया आईएनसी। अब बात आती है कि आप कहाँ से देखेंगे कि हमारा कॉलेज आईएनसी से मान्यता है और स्टेट से मान्यता है, ठीक है। तो आईएनसी से देखने के लिए आईएनसी का वेबसाइट है, गूगल में जाएंगे, इंडियन नर्सिंग काउंसिल सर्च करेंगे तो आपको जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद आप जो है एफिलिएटेड एफिलिएशन इंस्टीट्यूशन पर आप क्लिक करेंगे तो जो है आपको वहाँ पे हर एक साल का जो है अलग अलग 21 से 22, 20 से 21, 22 से 23 हर एक साल का जो है अलग अलग जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग सबका जो है दिखा देगा और उसमें पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। जब आप जो है आईएनसी का वेबसाइट ओपन करके सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे नर्सिंग ज्ञान चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा चीज़ें मिल जाएगा। मैंने हर एक साल का जो है पीडीएफ डालता भी हूँ कि आईएनसी से 22 से 21 सॉरी 21 से 22, 22 से 23, 20 से 21 सबका जो है मैं एफिलिएशन मान्यता का लिस्ट डालता भी हूँ। नर्सिंग ज्ञान जो कि मेरा अलग चैनल है जिस पर मैं नर्सिंग का पढ़ाई करवाता हूँ, समझ गए। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।